हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न है, अब दिवाली आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कुछ क्राफ्ट की ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो हमें यूज़फुल हो। तो ऐसी बास्केट्स हमें दिवाली पे चाहिए होती हैं टेबल पे रखने के लिए, ताकि इनमें हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें रख सकें। तो आज मैं आपको ये बास्केट स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। तो इसको जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये स्क्वायर पीस है और इसको थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है। अदरवाइज आप इसको सिंपल प्लेन क्लॉथ से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एजेस जो हैं वो काफ़ी ढीली रहती हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसमें थोड़ा सा कार्डबोर्ड डालूं ताकि ये थोड़ा स्टिफ रहे और हम इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें रख सकें, ये कंटेनर अच्छे से होल्ड हो सके। जैसे हम इसको उठाएं भी तो ये टूटे ना। तो जैसे ये आप देख ही रहे हैं, मैं इसमें कितनी सारी चीज़ें भी रख लूँ और ये बड़ी मैनेज्ड लगेंगी। ये देखिए, और अगर मैं इसको उठा के आगे पीछे भी रखना चाहूँ तो आराम से उठा सकती हूँ। आज इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। इस बास्केट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए। 8 इंच का हमने कार्डबोर्ड का पीस काट लेना है और उसके साथ हमें साइड्स पे लगाने के लिए जो साइड्स हैं वो भी 8 बाय 2 इंच की काटनी है। सारी साइड्स 4 साइड्स काटनी है 8 बाय 2 इंच की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये कटिंग्स करके रख लेनी है। इसके बाद हमें चाहिए क्लॉथ। हमें 2 पीस चाहिए क्लॉथ के। एक मैंने रेड चूज किया है और इसमें एक ये सेकंड सिल्कन क्लॉथ है। सिल्कन क्लॉथ मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, ये 16 बाय 16 इंच है। ये अप्रॉक्सीमेट 17 या 18 बाय 18 इंच है, क्योंकि हमने एडजेस जो हैं वो बाद में सबसे एंड में फोल्ड करने हैं, इसलिए ये बड़ा इसलिए ले रहे हैं कि सिल्कन थ्रेड जो है वो निकलते रहते हैं। तो मैंने थोड़ा बड़ा पीस लिया है ताकि थ्रेड निकल भी जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद हमें ये जो हमारी छोटी छोटी सी इसकी बेल्ट्स हैं, ये बनाने के लिए हमने ये 8 ये काट लिए पीसीस कपड़े के, रेड वाले कपड़े के। इसको हम डेकोरेट करेंगे इसके ऊपर गोटा लगा के। ये भी अप्रॉक्सीमेट 8 बाय 2.5 इंच के हैं। ठीक है, तो ये हमने 8 पीस ये ले लिए। और इसके बाद हमें चाहिए इसमें स्टफ करने के लिए ये 2 शीट्स हैं, पैकेजिंग शीट्स। आजकल आप दिवाली पे खूब शॉपिंग कर रहे हैं, तो पैकेजिंग शीट जो आती है साथ में, इसको आप रख लीजिए। ये हमने इसमें स्टफ करेंगे। मैं इसमें फोम नहीं डाल रही, फोम टूटता है, ये टूटती नहीं है। तो ये पैकेजिंग मटेरियल की जो शीट है वो ले लीजिए। ये भी 16 बाय 16 इंच की है, ये देखिए। और इसके साथ मैंने एक लाइनिंग ली, क्योंकि इसके ऊपर मशीन आराम से चलती नहीं है, तो इसलिए एक वॉयल की पुराने कपड़े की मैंने ये लाइनिंग ले ली, जो इसके ऊपर लगा के इस पे मशीनिंग करूँगी। और साथ में डेकोरेशन के लिए मुझे गोटा चाहिए। इतना चौड़ा गोटा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मार्केट में कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली ले आ सकते हैं। और साथ में मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए रिबन्स को मैंने ये वाला बारीक गोटा यूज़ किया है। सबसे पहले हम इसका बेस वाली साइड बनाएंगे, जो हमारी ये रेड कलर की दिख रही है, ये बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे रेड वाला कपड़ा बिछाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी ये 2 पैकेजिंग शीट्स हैं, एक ऊपर आएगी एक नीचे। ठीक है, और उसके बाद ये कॉटन का पीस है। ये हम 2 इसलिए लेते हैं कि हम जो ये कार्डबोर्ड का पीस है हमारा, इन 2 के बीच में रखेंगे और ये कार्डबोर्ड का पीस जो है वो दोनों तरफ से पैक्ड लगे, इसलिए हम ये 2 शीट्स लेते हैं। तो इतना सारा चारों शीट्स बिछाने के बाद हम इसके सेंटर में ये वाला पीस रखेंगे कार्डबोर्ड का, ऐसे। ये सब हम अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, क्योंकि हमने जो एजेस हैं इसके हमने सबसे एंड में सिलने हैं ये वाले। तो हम इसको ऐसे इस पे सेंटर में रख के, और हम किसी भी मार्किंग चौक या पेन की मदद से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीम अंदर रहनी है, दिखनी नहीं है। इसके चारों तरफ हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, निशान लग गया हमारा। देखिए, ये बेसिक स्क्वायर जो हमने कार्डबोर्ड की मदद से बनाया है। अब इसके बाद हम एक पैर की मशीन चलानी है हमने। तो हमने क्या करना है कि एक जहां पे हमने मशीन चलानी है, हमने स्केल की मदद से उस पॉइंट से पूरी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है एंड तक, यहां तक, इधर भी और इस साइड भी।
चारों तरफ ऐसे ही हमने निशान लगा लेना है। यहां पे हमने सिलाई लगानी है। अब हम क्या करेंगे, हम 3 साइड पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे। ये वाली सीम जो है हम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने गत्ते को इसके अंदर सिरकाना है। अब ये चारों पीस हमारे हिले नहीं, इंटेक्ट रहे अपनी जगह पे। हम इसको ऑल पिन से पिन अप कर देंगे। अब पिंस लगाने के बाद हम मशीनिंग करेंगे। यहां से इस साइड को, इस साइड को, 3 साइड पे मशीनिंग करेंगे। चूंकि हमने निशान लगाए हुए थे तो मशीनिंग करनी बहुत आसान है। हमने जहां जहां निशान लगाए थे वहां वहां हमने मशीनिंग कर ली है, ये आप देख ही रहे हैं। और हमने मशीन की जो थोड़ा सब मशीनिंग करने के बाद हमने ये जो अब जो पिंस हैं इनको निकाल लेंगे, सारी पिंस निकाल लेंगे। पिंस निकालने के बाद हम ये जो हमारा कार्डबोर्ड का पीस है, हम 2 स्पॉन्ज जो इकट्ठी रखी हुई थी, ये देखिए एक तरफ कपड़ा है, इधर भी स्पॉन्ज है और इधर भी स्पॉन्ज है और ऊपर भी हमारा वायल है, तो हम इसके बीच में ये पीस सरका देंगे इस तरीके से। अब हम ये वाली जो लाइन है इस पे भी मशीनिंग करेंगे। अब हम ये लास्ट सीन जो है ये भी लगा लेंगे मशीन की मदद से। देखिए अभी हमारा बेस पीस बन के रेडी हो गया। अब हमारे ये जो 4 पीसेस हैं कार्डबोर्ड के जो हमने साइड्स के लिए काटे हैं, ये भी हम इसी तरीके से 2 पैकेजिंग के बीच में डाल देंगे। इस तरीके से हर तरफ हम इनको एक एक पीस को डाल देंगे। अब ये इसको स्ट्रेंथ देगा। अब हम ये कार्डबोर्ड जो है इसको अंदर को पुश करके और इस तरीके से इसको कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको पिन कर लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसी तरीके से हम सारे कार्डबोर्ड्स को अच्छी तरह से अंदर डाल के और हम ऐसे स्क्वायर बना लेंगे, पिन करते चले जाएंगे। ठीक है, जब हम चारों तरफ से पिन कर लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे एक स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। सारे कॉर्नर्स को हम अंदर को फोल्ड कर लेंगे गत्ते को। ठीक है, तो हम इस मेजरमेंट को लेंगे कि ये कितनी मेजरमेंट है हमारी। ये हमारी 13 इंच है। 13 इंच इस तरफ है और 13 इंच ही इस तरफ है। ठीक है, तो अब हमारा काम है इस पे गोटा लगाना, क्योंकि ये वाला जो बेस वाला पीस है इसको हम 13 बाय 13 इंच पे गोटा लगाएंगे। चारों तरफ हम निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस कपड़े पे 13 बाय 13 इंच का स्क्वायर जो है वो मार्क कर लिया है। अब मैं इसके अंदर गोटा लगाऊंगी। ये गोटा जो है मैं यहां से शुरू करूंगी। ये देखिए यहां से ऐसे शुरू करूंगी और जब ये कॉर्नर आएगा तो मैं आपको इसको मोड़ना बताऊंगी कि मोड़ते कैसे हैं। जब आप सिलाई करते हुए बिल्कुल एंड तक पहुंच जाओगे तो यहां तक आपने स्टिचिंग कर देनी है इसकी, इस लाइन तक बिल्कुल बराबर। ये स्टिचिंग करने के बाद आपने ये जो हमारा गोटा है इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसके पैरेलल। ये जो लाइन वाइट दिख रही है इसके बिल्कुल ऐसे, ओके, बिल्कुल इसके साथ टच करना चाहिए, वापस ऐसे मोड़ देना। ठीक, अब हमने इसको ऐसे आराम से यहाँ पे चोंच बना लेनी ऐसे। ये देखो, ये यहाँ इसके साथ मैच होनी चाहिए, यहाँ इसके साथ मैच होनी चाहिए। अब हम मशीनिंग यहाँ से शुरू करेंगे और इस साइड को ऐसे ही बनाते चले जाएंगे जब तक हमारा ये वाला एंड ना आ जाए। इस यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से मोड़ने, ये एंड आपने लूज ही छोड़ देना, अभी कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने इसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपने यहाँ तक एंड तक सिलना है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे अच्छे से वी बना लेनी है। ये वी जो है इस तरीके से होनी चाहिए कि इसका हर पोर्शन ऐसे आपस में ज्वाइन करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से स्टिचिंग करके इसको ऐसे इस तरफ यहाँ तक ले जाऊंगी, इस एज तक। और इधर भी हम दूसरी साइड पे भी पॉइंट पे भी मैं इसी तरीके से फोल्ड करूंगी जैसे मैंने इस यहाँ पे फोल्ड किया है।
यहाँ पे इसको यहाँ तक पूरा स्टिच करने के बाद इस थ्रेड को ऐसे कपड़े गोटे को मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद फिर इसको आराम से वी बनाऊंगी ऐसे, जो इस लाइन के साथ साथ चले ऐसे। तो ये देखिए बनाने कितनी आसान है फोल्ड करनी। इसी तरीके से हम चारों तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। अब जब हमने इसको एंड करना है तो हमने इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ से गोटे को फोल्ड करके अंदर की तरफ बिल्कुल एज तक यहाँ तक स्टिचिंग कर देनी है। बिल्कुल स्ट्रेट, आपने देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड किया, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड किया आपने, ठीक है। तो अब इसकी वी बनानी है, तो हमने इस कपड़े को आराम से अंदर को फोल्ड करते हुए ऐसे वी बना लेनी है, जो कि ग्रीन के साथ ग्रीन अटैच हो और वी की ऐसे कंप्लीट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे या तो पिन लगा लेंगे या फिर हम इसको यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे और अब जो सेकेंड लाइन है यहाँ से स्टिच करते हुए हम इधर चले जाएंगे, ठीक। इधर जब यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये वी तो ऑलरेडी बनी हुई है हमारी, तो हम इसको जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तक स्टिच करके इस तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आगे को जाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हमने ये चारों तरफ गोटा लगा के फिनिश कर लेना। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे गोटा इसके सारे चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए इसके कॉर्नर्स कितने फिनिश्ड आएंगे। अगर आप इसी मेथड से बनाओगे तो बहुत फिनिश्ड कॉर्नर्स बनेंगे। अब हमने क्या करना है, इस पोर्शन को नीचे रखना है, क्योंकि ये नीचे आएगा हमारा और ये जो पोर्शन है ये हमारा ऊपर आएगा। इसके पिन्स हम निकाल लेंगे। वो मैंने मेजरमेंट लेने के लिए पिन्स लगाई थी कि हमें कितने मेजरमेंट पे गोटे को लगाना है। वो मेजरमेंट लेने के लिए हमने पिन अप किया था इसको, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने मेजरमेंट पे हमने गोटा लगाना है। अब हम इस पीस को ऐसे रखेंगे सेंटर में और आप देख रहे हैं ये हमारा गोटा जो है वो एजिस पे आना चाहिए। इस तरीके से लगाएंगे कि ये गोटा जो है वो एज पे आना चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरफ भी और चारों तरफ भी ऐसे। ये देखिए इस तरीके से। तो इससे पहले कि हम इसको अब ज्वाइन करना शुरू करें, आप जैसे ये देख रहे हैं कि मैंने इसको सारा खुद हाथ से किया। मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और ये बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। उससे पहले हम ये वाले रिबन्स बनाएंगे इसके। ये रिबन बनाने भी बहुत ईजी है। आपने अपनी सलवार में डालने के लिए जो नाड़ा बनाते हैं ये उसी तरीके से बनते हैं। आपने ये जो फोल्ड 1.5 इंच बाय 8 इंच की पट्टियाँ काटी हैं, इसको हम 3 हिस्सों में फोल्ड करेंगे। ऐसे एक फोल्ड किया, फिर उसके बाद ऐसे सेकंड फोल्ड जो इसके ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा कम जाए, और फिर उसके बाद हम इसको पूरे को फोल्ड कर देंगे ऐसे। ओके, इस तरीके से इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम ये जो हमारा गोटा है इसको हम इसके ऊपर ऐसे सेंटर में रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर एक मशीन चला देंगे, बस सिंपल। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं मैंने की, एक ही बार मशीन करिए और ये सेंटर में आ गए। तो इस तरीके से हम ये सारी बेल्ट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये बेल्ट्स बना के रेडी कर ली हैं। आप अगर इनको नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से गोल्डन कलर की डोरी भी खरीद सकते हैं, या किसी गोल्डन कलर का रिबन या रेड कलर का बेबी रिबन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको असेंबल करना सिखाऊंगी। अब हमने ये जो बेस पीस तैयार किया है इसको हमने ऐसे उल्टा बिछा लेना है। इसको 16 बाय 16 इंच का बना लेना है और इसके ऊपर हम ये वाला पीस जो है वो ऐसे रखेंगे, मतलब दोनों राइट साइड्स बाहर की तरफ होंगी, ये इस तरफ और नीचे का राइट साइड इस तरफ। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये साइड है इसको ऐसे उठाना है
और पहले हमने ऊपर वाला पोर्शन उठाना है, ये रेड कलर वाला है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका भी हमने किरण के साथ साथ, किनारी के साथ साथ ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे इसको हमने सेंटर में पिन कर देना है। इसी तरीके से हमने 4 साइड्स जो हैं इसकी वो फोल्ड कर लेनी है। चारों तरफ हमने पिन लगा ली। अब हम क्या करेंगे, एक नीडल में ये ऑर्डिनरी थ्रेड डालेंगे। पहले अंदर वाले पोर्शन को अच्छे से टाइटली अंदर को करके, फिर ये वाली जो किनारी है इसको बिल्कुल एज पे ले आके, और यहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड खत्म हो रहा है, इस पॉइंट से हम इसको आर पार सुई को निकालेंगे। और इसको गांठ नहीं लगाई है तो हम इसमें से पास कर लेंगे। अब हम ये पूरी साइड ऐसे ही आर पार सुई निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए, इधर से भी किनारी में भी लेंगे और इधर वाला साइड भी लेंगे और इसको ऐसे आर पार करते हुए स्टिच लेते जाएंगे। बहुत इजी है। आप मशीनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन चलाने, क्योंकि कार्डबोर्ड भी है साथ में, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। और इस तरीके से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। सिल लेने, पास पास स्टिचेस लेने हैं ताकि ब्यूटीफुल किरण बन जाए। ऐसे बहुत जल्दी सिया जाता है। ये देखिए, जब हम इसको स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ पे ये एज ख़त्म होता है इस कार्डबोर्ड का, तो फिर उसके बाद हम इसके बीच में एक बेल्ट लगाएंगे इस तरीके से। इसको बीच में पकड़ के हम जिस तरह से स्टिच ले रहे थे उसी तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। दो तीन स्टिचेस लेंगे ताकि ये हिले ना। और जब हम कॉर्नर बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे इधर से भी फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसको ऐसे भी फोल्ड करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम ये वाली बेल्ट जो है इस पोर्शन में यहाँ पे अटैच करेंगे। बेल्ट जो है वो हमने मेजरमेंट्स के साथ लगानी है। अगर ये 2.5 इंच है तो इस साइड भी 2.5 इंच छोड़ के ही हमने इसको इंसर्ट करना है। इसी तरीके से सभी कॉर्नर्स में हमने 2.5 इंच पे ये बेल्ट्स लगा लेनी है और इसी तरीके से हमने सारी चारों तरफ इसकी हेमिंग कर लेनी है। ये हमने चारों तरफ से देखिए इसको स्टिच कर लिया। जब आप 2 पीस आपस में मिलाते हो तो कोशिश करें कि इसका भी सेंटर ले लें, इसका भी सेंटर ले लें, फिर उनको आपस में यहाँ पे पिनअप कर दें। उससे क्या होगा कि आपका कपड़ा हिलेगा नहीं और आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल स्क्वायर बनेगा। तो ये देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल बन के रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको ऐसे उठाना है और यहाँ पे गांठ लगा देंगे ऐसे। चारों तरफ से चारों कॉर्नर्स को हम ऐसे ही आपस में गांठ मार के बांध लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये दिवाली स्पेशल मेरा ये ट्रेज अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर बनाएंगे और अपने डाइनिंग टेबल को सजाएंगे। ये देखिए, ये किस तरीके से बनके तैयार हो गई हैं। आप ऐसे बड़ी छोटी साइज़ की भी बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं और बड़ी डेकोरेटिव होती हैं और आप इसमें कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं टेबल पे। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।